Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the conformity test for the group 2 acid radicals. These group 2 acid radicals are those acid radicals which reacts only with the concentrated HCl or the concentrated H2SO4. So we will fully concentrate only on the group 2 acid radicals. In the previous lecture, we have already discussed in detail along with their chemical reactions which taking place during the addition of different reagents for the group 1 acid radicals. Group 1 acid radical की full detail हमने पिछले लेक्चर में देख ली है. अब हम देखेंगे ग्रुप 2 एसिड रेडिकल्स के बारे में. तो बेसिक चीज वही कि जब भी हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे फॉर द ग्रुप 1 आपके एसिड रेडिकल्स थे या अब हम जो ग्रुप 2 एसिड रेडिकल्स होंगे आपके उनके लिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द वाटर एक्सट्रैक्ट और द सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट. अगर आपके पास जो सोल्ट है वो आपके नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, एसीटेट है, तो सिंपली आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और उसको आप यूज कर लेंगे. इफ सम अदर एनाइंस आर प्रेजेंट देन इट इज द मस्ट कंडीशन कि यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट. तो हाउ कैन यू प्रिपेयर, हमने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी इन ब्रीफ आपको जल्दी से बता देते हैं. For the preparation of that water extract, take the small amount of the mixture or the salt, at least 1 gram. Now add that mixture in the test tube. Take the mixture in the test tube and add the 20 to 25 ml water in it. आपने ये जो मिक्सचर था इसको आपने किस में डाल दिया, अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, फिर उसके अंदर आपने क्या डाल देंगे, आप इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे. नाउ शेक इट, सिंपली शेक इट and filter it if there is something residue appears. तो कुछ रेजिड्यू दिखे तो आप इसे फिल्टर भी कर लें, बॉयल भी कर लें आप इसको, इसकी सोलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए. तो टेक द मिक्सचर एट 20 to 25 ml वाटर इन इट. नाउ बॉयल इट इफ इट इज रिक्वायरमेंट, जैसे आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, जैसे हम यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं. आफ्टर दैट फिल्टर इट, आप इसे फिल्टर कर लें, कूल करें, फिल्टर करें. नाउ द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज द वाटर एक्सट्रैक्ट. जो फिल्ट्रेट आ गया वो आपके पास बोलो कौन है, दैट इज द वाटर एक्सट्रैक्ट. सिमिलरली यू कैन प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट. मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्राइट, नाइट्रेट, एसीटेट, दे आर द वाटर soluble compounds, so they can easily be solubilized in the water, so you can prepare the water extract for them. For other, you must have the requirement to prepare the sodium carbonate extract before proceeding towards the confirmatory test. So now how can you prepare the sodium carbonate extract? Similarly, take the 1 gram of the mixture and put it in the china dish. देखो ये china dish है. Now add the sodium carbonate at least 4 to 5 grams in the same china dish. देखो china dish के अंदर पहले आपने क्या डाला, आप सबसे पहले देखो स्टेप से ये आपके पास जो ये मिक्सचर था 1 ग्राम आपने ये लिया. उसके बाद now you will add the sodium carbonate in it. After that add 20 to 25 ml water in it. आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे in the same china dish. अब फिर आप इसको बॉयल करेंगे. नाउ बॉयल इट फॉर 10 to 15 मिनट्स. जो ये चाइना डिश हमने यहाँ पे रख रखी है, आप इसमें क्या है, ये होल मिक्सचर है, मींस मिक्सचर प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. नाउ बॉयल इट फॉर 10 to 15 मिनट्स. आफ्टर द बॉइलिंग, now cool and filter it. Now the filtrate is called as the sodium carbonate extract. ये आपका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट आपका प्रिपेयर हो गया है. एक चीज और आपको बता दें कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैंने आपको ये कहा इफ द गिवन सॉल्ट इज नाइट्राइट और द नाइट्रेट और द एसीटेट, मींस आप मैंने कहा था उसके लिए वाटर एक्सट्रैक्ट आप प्रिपेयर करें. वो तो इसलिए मैंने कहा बिकॉज दे आर द इजीली सोल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर वो सोल्युबल है, इसलिए सिंपली ऐड द वाटर, शेक इट, simply boil it, you can now you have the water extract. लेकिन अगर आपने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट उनके लिए भी बना लिया, नाइट्राइट के केस में, नाइट्रेट के केस में, एसीटेट के केस में, इट डजंट मीन कि फिर आप ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो आप कर पाएंगे. लेकिन फिर कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हम डायरेक्ट ना बना लें, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ही क्यों ना बना लें. आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं कुछ जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट के लिए, तो अच्छी बात है ना कि हमें वेस्टेज ऑफ केमिकल को भी प्रिवेंट करना है. क्योंकि अगर आपकी जरूरत ही नहीं है सोडियम कार्बोनेट को ऐड करने की, आप फिर भी उसको ऐड कर रहे हैं, सो दैट इज द वेस्टेज ऑफ द केमिकल. सो दैट इज नॉट द गुड टास्क फॉर ऑल द स्टूडेंट और द टीचर एज ए केमिस्ट. हम एज ए केमिस्ट की तरह अगर इस टास्क को करें तो वो हमारे लिए एक अच्छा टास्क नहीं है. तो तभी तो हम केमिस्ट कहलाएंगे कि हम प्रॉपरली सोचें उस चीज के बारे में
और अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करें। So after the preparation of all these, the water extract or the sodium carbonate extract, now we will proceed towards the confirmatory test for the group 2 acid radicals। लेकिन साथ के साथ हम आपको प्री टेस्ट भी बताते चले जाएंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट भी आपको साथ के साथ वेरी फास्ट हम बताते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं टेस्ट फॉर द फ्लोराइड आयन। तो इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द सॉल्ट और द मिक्सचर, एड द कंसंट्रेटेड H2SO4 इन इट एंड हीट इट। जैसे आप हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका ऑयली जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो जाएगा इसके अंदर। देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, ऑयली सब्सटेंस। यहाँ पे ऑयली सब्सटेंस आपका डिपॉजिट हो जाएगा। कलरलेस पंजेंट स्मेल आपकी बाहर, देखो बाहर रिलीज होगी यहाँ से। जो फ्यूम्स आएंगे वो किस चीज के आएंगे, वो HF के। और HF क्या है, दैट इज द कलरलेस पंजेंट गैस। और ये गैस है कौन सी, एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं, दैट इज द HF। और ये जो HF है ये क्या करेगा, जो गिलास है आपका इनर से, टेस्ट ट्यूब को जब आप साफ करेंगे बाद में आपको दिखेगा दैट गिलास गेट कोरोड्स हो चुका है। गिलास जो इनर वॉल है, द इनर वॉल, बेटा आप इनर वॉल ध्यान रखें यहाँ पे, यानी बाहर से कोरोड हो गया। द इनर वॉल ऑफ गिलास कोरोड्स, आपकी वो कोरोड्स हो जाएगा, वो खराब हो जाएगी। जैसे होती है ना, एक तो प्लेन सरफेस होता है, एक रफ सरफेस होता है, तो इनर सरफेस रफ हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द प्रोडक्शन, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ दैट HF gas which corrodes the glass and gives the oily drops in the acid। और नीचे आपका जो ये लिक्विड है, अंदर जो मिक्सचर है वो ऑयली हो जाएगा। बोलो कैसा हो जाएगा, दैट बिकम्स ऑयली। अब इसके दौरान रिएक्शन क्या चली, फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोवाइडेड यू द सॉल्ट दैट इज द कैल्शियम फ्लोराइड, इट विल रिएक्ट विद द H2SO4 व्हिच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द HF। देखो ये HF के जो वेपर्स आपके निकले थे, सो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोराइड आयन में भी प्रेजेंट। अब हम देखेंगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, इसका वेट टेस्ट हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोराइड आयन के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, ये जो टेस्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं दैट इज द वाटर ड्रॉप टेस्ट, दैट इज कॉमन फॉर द फ्लोराइड एंड द सिलिकेट आयन। ये दोनों के लिए कॉमन होता है क्योंकि इन दोनों कंपाउंड की नेसेसिटी होती है हमारे लिए, फ्लोराइड और द सिलिकेट आयन, फॉर शोइंग दैट water drop test। So let proceed towards that test, that is the water drop test for the fluoride ion, that is the confirmatory test for the fluoride ion। तो हम करेंगे क्या, आपके पास जो भी कंपाउंड है, मिक्सचर है, सॉल्ट है, वो आपने लिया, ये रेसिड्यू जो हमने लिख रखा है that what it means, that is the mixture here। हम मिक्सचर लेंगे। अब मिक्सचर में क्या डाला आपने, SiO2, small amount of SiO2 followed by the concentrated H2SO4 and now boil it, जैसे हम यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं। आफ्टर बॉइलिंग आप क्या करें, आपके पास एक गिलास रोड होनी चाहिए, गिलास रोड को आप वाटर में डिप करें और वाटर में डिप करने के बाद प्लेस दैट गिलास रोड हैविंग द वाटर ड्रॉपलेट एट वन एंड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखो माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के आप ये गिलास रोड ले आए, देखो ये गिलास रोड आप ले आए, दैट इज द गिलास रोड। इसके वन एंड के ऊपर बोलो क्या है बेटा यहाँ पे, दैट इज द वाटर ड्रॉप। Now what will happen when you place that glass rod having the water drop at one end at the mouth of the test tube? Which test tube? The test tube which contain the fluoride ion. Then what will happen? The water drop get condensed. If the water drop get condensed, what it means, the fluoride ion is present. The fluoride ion is present. फ्लोराइड आयन आपका कंफर्म हो चुका है। तो रिएक्शन क्या चली, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोवाइडेड था, टीचर ने जो हमें दिया, दैट इज द सोडियम फ्लोराइड टीचर ने आपको प्रोवाइड किया था। हमने उसमें क्या डाल दिया, हमने डाल दिया सोडियम सिलिकेट। हमने क्या डाला बेटा इसमें, सोडियम सिलिकेट along with the addition of small amount of the concentrated H2SO4, फिर हम हीट करते हैं। तो फिर रिएक्शन क्या चली, क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, क्या SiF4 सोडियम सल्फेट एंड द वाटर, SiF4 बना। जो SiF4 बना ये क्या करेगा, नाउ इट रिएक्ट विद द वाटर, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द H2SiO4। ये जो H2SiO4 बना यही तो है कि वाटर आपकी कंडेंस हो गई है, वाटर ड्रॉपलेट बोलो क्या हो गई आपकी, कंडेंस हो गई है। सो दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द फ्लोराइड आयन, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वेट टेस्ट और द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द सिलिकेट आयन।
सिलिकेट आयन के लिए अब हम टेस्ट देखेंगे। मैंने अभी बताया ना, दैट इज द रेसिप्रोकल टेस्ट फॉर ईच अदर। फ्लोराइड आयन का टेस्ट और सिलिकेट आयन टेस्ट, दीज आर द रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर। देखो उसी टाइप से वाटर ड्रॉप टेस्ट हमने जो यहाँ पे बताया, दैट इज अ मिक्सचर बेटा, यहाँ पे दैट इज अ मिक्सचर। उसमें आप क्या डालेंगे अब की बार, मान लीजिए जो हमें मिक्सचर मिला, जो सॉल्ट मिला, उसके अंदर सिलिकेट आयन है, तो आप उसमें अब की बार क्या डालेंगे, क्योंकि सिलिकेट आयन पहले से प्रेजेंट है, तो आप उसमें डालेंगे कैल्शियम फ्लोराइड। बेटा क्या डालेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड। और फिर आप उसमें क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2S4। नाउ बॉयल इट। देखो सब कुछ डाल के टेस्ट ट्यूब जैसे हमने आपको दिखाया, नाउ यू विल स्टार्ट बॉइलिंग इट। अब इसको बॉयल करना स्टार्ट करें, और जब बॉयल करना स्टार्ट करें, फिर साथ के साथ यू मस्ट हैव ए ग्लास रोड। नाउ डिप दैट ग्लास रोड इन द कंटेनर हैविंग द वाटर, ब्रिंग दैट ग्लास रोड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप उस ग्लास रोड को ले आए। एक कैसी ग्लास रोड को, द ग्लास रोड हैविंग द वाटर ड्रॉपलेट एट वन एंड। जब आप उसको स्लाइडिंग ले आएंगे, देखो ऐसे स्लाइडिंग करके, तो वाटर ड्रॉपलेट देखो इस टाइप से, ये ग्लास रोड आप ले आए बेटा उसी टाइप से, और इसके वन एंड के ऊपर बेटा क्या है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप है। देखो ये वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉप है। When you bring that glass rod having water droplet at one end at the mouth of the test tube, then the following reaction will take place. देखो पहले, और वाटर ड्रॉपलेट आपकी कंडेंस हो जाएगी। क्यों कंडेंस हुई, क्योंकि सबसे पहले देखो अब की बार ये तो था हमारे पास मिक्सचर के अंदर ये कंपाउंड, हमें जो मिक्सचर प्रोवाइडेड था उस मिक्सचर के अंदर सोडियम सिलिकेट हमने मान लीजिए आपको प्रोवाइड कर दिया, और उसके अंदर आप ऐड क्या करेंगे, सोडियम फ्लोराइड followed by the sulfuric acid. Now the reaction takes place, resulting in the formation of the SiF4. Now that SiF4 react with the water to produce what, H2SiO3। और ये H2SiO3 ही है जो हम कहते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट क्या हो गई, बोलो कंडेंस्ड हो गई। बोलो वाटर ड्रॉपलेट क्या हो गई, कंडेंस्ड। क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के अंदर से जो वेपर्स बाहर निकले, वो कौन से वेपर निकले, दैट इज द SiO4। देखो ये SiO4 के, और जो वाटर ड्रॉपलेट है एट द वन एंड ऑफ द ग्लास रोड, वहां पे जाके SiO4 और वाटर के बीच क्या हुई, रिएक्शन होने से क्या बना, H2SiO3 मींस दैट कंडेंस्ड। ये कंडेंस्ड ये कंपाउंड आपका बन गया, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे जम गई, वाटर ड्रॉपलेट क्या हो गई, जम गई, वहां पे फ्रीज हो गई। So that is the test for the silicate ion. Means that is the water drop test is that test which is common for both fluoride and the silicate ion, because इस टेस्ट के अंदर दोनों आयनों का इकट्ठे होना जरूरी है। अगर टीचर ने आपको जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टेस्ट में सिलिकेट आयन दे दिया, तो आप फ्लोराइड आयन वाला कंपाउंड बाहर से डालते हैं, जैसे NaF डाल दिया। अगर NaF हम दे दें आपको, तो आप बाहर से क्या डालेंगे, आप सोडियम सिलिकेट बाहर से ऐड करेंगे। दोनों की प्रेजेंस की वजह से ही ये टेस्ट आपका हो पाता है। तो सिलिकेट आयन कंफर्म्ड, इस टाइप से सिलिकेट आयन कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोराइड आयन के बारे में। बेटा पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम प्री टेस्ट आपको दिखा रहे हैं क्लोराइड आयन का, जो पहले हम आपको बता चुके हैं। यानी टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द गिवन सॉल्ट और द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब। तो स्मॉल अमाउंट के अंदर आप क्या लेंगे बेटा, जो भी कंपाउंड, आप सॉल्ट ले लें या मिक्सचर भी टीचर आपको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखो डायरेक्ट सॉल्ट ले लिया है इन द टेस्ट ट्यूब। नाउ ऐड, आफ्टर टेकिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ द given salt in the test tube, add the small amount of the concentrated H2SO4 in the same test tube. What you will see, the pungent colorless gas will evolve. Now bring the glass rod having the ammonium hydroxide at the mouth of the test tube, the dense white fumes will produce. दिख रहे हैं ना, डेंस व्हाइट फिल्म्स है। आपने इस गिलास रोड को पहले बेटा किस में डिप किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और फिर उस गिलास रोड को एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप ले आए। आप ध्यान से बेटा देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जैक्टली ऐसे ही करना होता है। आप क्लोराइड लेंगे, कोई भी क्लोराइड का सॉल्ट आप ले सकते हैं। टेक दैट क्लोराइड सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब। लेकिन साथ के साथ बेटा आप है ना ग्लास रोड अपने पास जरूर पहले से रख ले, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी अपने पास रखे, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जो सॉल्ट है उसको ऐड किया, उसके बाद आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला आपने, उसके बाद पंजेंट गैस की स्मेल आई, आप उसको स्मेल भी कर लेते हैं, पेनिट्रेटिंग स्मेल आती है कलरलेस गैस। और साथ के साथ आपने गिलास रोड को बेटा किस में डिप किया, पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और उस गिलास रोड को आप कहां पे ले आए, एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आपके एकदम डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन गए, क्योंकि अमोनियम क्या बन चुका है बेटा,
क्लोराइड आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड की वजह से डेंस व्हाइट फ्यूम्स आ गए बेटा। अब देखो रिएक्शन क्या चली, आपके पास सोल्ट था, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, आपने हीट किया, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस निकलेगी, दैट इज द HCl गैस which on coming in contact with the ammonium hydroxide will give the dense white fumes due to the formation of the ammonium chloride. Means the, for example, salt is the NaCl, it will react with the concentrated H2SO4, not the dilute one, to give the NaHSO4 plus HCl gas. Now that HCl gas on coming in contact with the ammonium hydroxide, जो हमने ग्लास रोड टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर लेके आए थे, उस ग्लास रोड के ऊपर क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड था बेटा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। कहाँ पे था ये, हमारे गिलास रोड के ऊपर। और ये HCl के जो फ्यूम्स है बेटा, ये कहाँ से निकले थे, फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। तो जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए तो क्या बने, डेंस व्हाइट फ्यूम्स आपके बन गए। सो दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन दैट इज द प्री टेस्ट जो हम शुरू में करते हैं। प्री टेस्ट तो सिंपली आप वहां तक भी रख सकते थे कि आपके पंजेंट स्मेल, कलरलेस पंजेंट स्मेल निकली, HCl गैस निकली, आपने स्मेल किया, दैट इज द आपकी प्री टेस्ट हो गया भाई, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, HCl गैस हो सकती है, तो दैट इज द क्लोराइड है। फर्दर कंफर्मेशन कैसे की हमने उस चीज की, आपने ग्लास रोड हैविंग द अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन इट, you place that glass rod at the mouth of the test tube from where the HCl gas is coming out. The HCl gas on coming in contact with the ammonium hydroxide, the white dense fumes will be produced due to the formation of the ammonium chloride. तो क्लोराइड आयन में भी प्रेजेंट। अब हम देखेंगे इसके फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट, और ये फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने क्या किया, वाटर एक्सट्रैक्ट लिया, आप उसमें डाइल्यूट HNO3 डालेंगे स्मॉल अमाउंट में, फिर AgNO3 डालेंगे। बेटा आपने पिछले लेक्चर में देखा था ना, लास्ट लेक्चर में हमने सेम टेस्ट किया था, थायोसल्फेट के लिए किया था, लेकिन यही सेम टेस्ट हम थायोसल्फेट के लिए भी करते हैं, यही अब क्लोराइड आयन के लिए करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या, अभी बताते हैं बेटा। देखो आपने क्या किया, व्हाइट पीपीटी आएंगे यहाँ पे, लेकिन आपने देखा था बेटा वहां पे व्हाइट पीपीटी किस में कन्वर्ट हो गए थे, व्हाइट पीपीटी आए एकदम किस में कन्वर्ट हो गए, येलो पीपीटी, येलो किस में, ऑरेंज, ऑरेंज किस में, ब्राउन, ब्राउन किस में, ब्लैक। देखते ही देखते आप देखते जाओ और ऐसा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इफ द व्हाइट पीपीटी रिमेन व्हाइट पीपीटी, तो व्हाट इट मींस, द क्लोराइड आयन is present, chloride ion is present. लेकिन white PPT simultaneously been converted into the yellow, followed by their color changes into the orange, converting into the brown, converting into the finally the black PPT. तो आपके कौन प्रेजेंट है, थायोसल्फेट। लेकिन यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आपके बन गए। लेकिन व्हाइट पीपीटी जो बने, देखो आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर बाहर से बेटा आपने क्या डाला, ऊपर से आपने डाला AgNO3। देखो नीचे बेटा आपने कौन लिया यहाँ पे, दैट इज द वाटर एक्सट्रैक्ट और द सोडियम एक्सट्रैक्ट। मैंने बताया था ना, आप सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लेंगे आप यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। देखो मेरे से गलत बोला गया, सोडियम एक्सट्रैक्ट, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बेटा। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट तो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के दौरान यूज करते हैं। ऊपर से आपने क्या डाला यहाँ पे, AgNO3 आफ्टर द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HNO3। तो आपने क्या देखा, देखो व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म। व्हाइट पीपीटी का बनना ये कंफर्म करता है कि क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट। लेकिन फर्दर क्या करें, जो व्हाइट पीपीटी बने आप एकदम इसमें क्या डाल देंगे बेटा, दोबारा ऊपर से देखो आप ये टेस्ट ट्यूब हटा दें, अब आप ऊपर से बेटा क्या डालेंगे, नाउ ऐड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैंने ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, नाउ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड करेंगे इन व्हाइट पीपीटी। जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, नाउ व्हाट विल हैपन, द व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व्स। व्हाइट पीपीटी आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। व्हाइट पीपीटी जब आपके यहाँ पे डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इससे कंफर्म हो गया कि आपके क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। बेटा कौन से आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट। क्लियर हो गया। सो दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट वाला जो यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी के अंदर, वहां पर भी आप इस टेस्ट को पढ़ते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन, दैट इज अ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सिर्फ वही कंपाउंड दिखा सकते हैं जिसमें आयनिक क्लोराइड हो बेटा, ये ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कोई कोवलेंट कंपाउंड दे दें जिसके अंदर Cl तो है लेकिन वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो फिर वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को नहीं दिखा पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एल्काइल हैलाइड ले ले बेटा, ध्यान देना मैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी बता रहा हूं। मान लीजिए बेटा हमारे पास हम ले ले RCl, एक हम ले ले बेटा NaCl। अब दोनों में हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करना चाहते हैं, बेटा बोलो कौन सा दिखाएगा। अगर आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया बिकॉज इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड, तो ये टेस्ट नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव टेस्ट, नो रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन है इसमें, लेकिन हम इस क्लोरीन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बाय दैट टेस्ट।
क्योंकि ये आपके आयनिक सॉल्ट के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। NaCl के साथ ये टेस्ट बेटा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल बेटा मैं मान लीजिए आपके सामने बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड दे देता हूं, देखो स्टेप से N ट्रिपल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव और ये Cl, दैट इज द बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। यहाँ पे जो Cl है ना बेटा, दैट इज प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म, Cl नेगेटिवली फॉर्म है, तो यहाँ पे टेस्ट बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट। NaCl लिया पॉजिटिव, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड लेते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट विल बी पॉजिटिव, लेकिन एल्काइल हैलाइड लेंगे दैट टेस्ट विल बी नेगेटिव। तो आपके ऑप्शनल में ये ऑप्शन मिल सकती है, तो कौन कौन दिखाएगा बोलो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को, क्या एल्काइल हैलाइड दिखाएंगे, एराइल हैलाइड दिखाएंगे, नो। कौन दिखाएगा, NaCl दिखा सकता है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड शो कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आयनिक आपका Cl नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट। तो इस चीज को बेटा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने इस टेस्ट की तरफ। तो ये मैंने एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको बता दिया, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इसके बाद बेटा अब हमने क्या किया, देखो आपने यहाँ पे लिया बेटा वाटर एक्सट्रैक्ट, और आपने इसमें क्या डाल दिया बेटा, सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट आप डालेंगे, प्लस में कंसंट्रेटेड H2SO4 आप इसमें डालेंगे। ठीक है बेटा, और ये चीज डालने के बाद फिर क्या होगा, देखो ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप इधर। तो जैसे आपने ये चीज बेटा यहाँ पे डाली, डालते ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने वाटर एक्सट्रैक्ट सोडियम पोटेशियम यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने डाला, डालते ही साथ देखो एकदम से रेड फ्यूम्स, ऑरेंज रेड फ्यूम्स निकलेंगे एकदम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से। देखो ये किस चीज के है, क्रोमाइल क्लोराइड। बेटा इसको नाम को सुन के आपको कुछ याद आया, क्रोमाइल क्लोराइड? आपने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी होगी बेटा, बताओ शाबाश, कौन सी? एटार्ड रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने। अगर मान लीजिए हमारे पास टोल्विन ले ले हम, और उसके अंदर हम क्या डाल दे बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, दैट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करेगा ये, और हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है बेटा इसका, CHO, दैट इज अ बेंजल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एज द एटार्ड रिएक्शन। याद आ गया होगा ना बेटा? तो इसलिए मैंने आपको इस साथ के साथ बता दिया कि क्रोमाइल क्लोराइड जो गैस होती है ये, इसको यूज किया जाता है एटार्ड रिएक्शन के अंदर। अगर आप यहाँ पे डाल दे बेटा KMnO4 डायरेक्ट, या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें जो K2Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में, तो फिर आपका बेटा ये नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी फर्दर कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा, जो एल्काइल ग्रुप है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन बेटा हो जाएगा। देखो इस टाइप से बेंजोइक एसिड, मतलब टोल्विन को अगर आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम आप डाल सकते हैं, आपका CH3 ग्रुप डायरेक्ट CH में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्रोमाइल क्लोराइड आप यूज करेंगे तो एटार्ड रिएक्शन। तो ये जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बेटा यहाँ पे निकले हैं, हम इनकी यूटिलिटी बता रहे थे, इसके एडवांटेज बता रहे थे कि इनको कहां पर क्रोमाइल क्लोराइड को यूज किया जाता है। सो दो रेडिश ब्राउन वेपर जो निकले, फार्मूला है CrO2Cl2, दैट इज द orange red fumes which are produced when you add in a compound having the ionic chloride। किसी कंपाउंड के अंदर आयनिक क्लोराइड का होना जरूरी है, मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन बता दिया। उसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट डालें, ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें, आप हीट कर दें जैसे मैंने देखा, आपके ऑरेंज रेड फ्यूम्स निकलेंगे। साइमल्टेनियसली जो ऑरेंज रेड फ्यूम्स क्रोमाइल क्लोराइड के निकले, आप इसको किस में पास करें, आप इसको एक दूसरी टेस्ट ट्यूब पहले से तैयार रखें जिसके अंदर NaOH हमने ले रखा, NaOH। तो पहले हम ये रिएक्शन लिख देते हैं। देखो मेटल क्लोराइड मैंने लिखा, मेटल क्लोराइड मींस आयनिक है, ये M पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कोई भी मेटल क्लोराइड आप ले लेंगे, या ये ग्रुप 1 वाला ही है तभी तो प्लस चार्ज NaCl KCl लाइक दैट, अदर भी आप आयनिक क्लोराइड ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, और आपकी देखो रिएक्शन चली, क्रोमाइल क्लोराइड के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आपके इवोल्व होंगे। फिर आप क्या करेंगे उसके बाद, नाउ पास दीज रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इनटू द अनदर टेस्ट ट्यूब हैविंग द NaOH। देखो इस दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा हमने यहाँ पे ले रखा है एक्वस NaOH, ध्यान दे एक्वस NaOH बेटा इसके अंदर। रेडिश ब्राउन फ्यूम देखो, जैसे ही ये देखो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, देखो धीरे 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 धीरे, देखो मैं दिखा रहा हूँ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इसमें आएंगे। जैसे ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे पहुंचेंगे, देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ पे नाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द क्रोमाइल क्लोराइड एंड द NaOH। नाउ व्हाट विल हैपन, विल गॉट ए येलो सॉल्यूशन। येलो सॉल्यूशन मिलेगा, येलो PPT नहीं बेटा, येलो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सोडियम क्रोमेट बनेगा और सोडियम क्रोमेट इसके अंदर डिसॉल्व रहेगा, सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। नाउ व्हेन यू पास दिस रेडिश ऑरेंज कलर क्रोमाइल क्लोराइड गैस इनटू द NaOH सॉल्यूशन, देखो जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, व्हाट विल हैपन, the reaction will takes place in between the chromyl chloride and the NaOH, and the sodium chromate will be formed, Na2CrO4 will be formed, that is a yellow color compound।
देखो ये रिएक्शन चली, CrO2Cl2 प्लस NaH और Na2CrO4 बनेगा along with the formation of the NaCl and water. नाउ अब हम क्या करें, आपके पास जो ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर ये येलो कलर का सॉल्यूशन है, अब हम इसमें डालेंगे लेड एसीटेट। देखो आपने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, देखो ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है, ये सेम टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपके बेटा कौन बन चुका है, इसके अंदर है बेटा ये सोडियम क्रोमेट। ध्यान दें ये अब सोडियम क्रोमेट है Na2CrO4। देखो ये यही है जो इधर वाली टेस्ट ट्यूब में था, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने अलग से ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम बाहर से बेटा क्या डालें, अब एसिटिक एसिड प्लस में लेड एसीटेट आप बाहर से देखो हमने ऐड कर दिया। बेटा हमने क्या ऐड किया, ये बाहर से लेड एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड आपने डाल दिया इसी के अंदर। तो क्या हुआ, डालते ही साथ नाउ द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, जो येलो सॉल्यूशन था नाउ द येलो पीपीटी विल फॉर्म। ध्यान से देखो, देखो कितने डार्क येलो पीपीटी बन गए, डार्क येलो पीपीटी बन गए। अब जो डार्क येलो पीपीटी क्यों बने, क्योंकि अब जो ये सोडियम क्रोमेट था बेटा इसके अंदर, अब ये सोडियम क्रोमेट नहीं रहा, लेड क्रोमेट बन चुका है बेटा। अब ये क्या बन चुका है, नाउ दैट कंपाउंड इज द लेड क्रोमेट PbCrO4। ये येलो कलर का कंपाउंड है, इसके येलो पीपीटी बन चुके हैं। रिएक्शन क्या चली, Na2CrO4 on reaction with the lead acetate to give the lead chromate, that is the yellow color PPT। देखो ये येलो पीपीटी प्रोड्यूस करता है, that is the lead chromate। ये लेड क्रोमेट है, येलो पीपीटी आपके बन गए। सो दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन का बेटा कंफर्मेटरी टेस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। लेबोरेटरी के अंदर आमतौर पे हम इसको करते हैं, थ्योरी के अंदर ये बहुत आता है आपके, बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसकी डिटेक्शन के काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्लोराइड इन द गिवन मिक्सचर। और इसकी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री मींस सारे डायग्राम आप प्रॉपर्ली बनाएंगे प्लस साथ के साथ सारी रिएक्शंस भी लिखेंगे। और ये आपके 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द क्लोराइड आयन। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रोमाइड आयन के लिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट उसी टाइप से। तो आप क्या करें, सबसे पहले देखो हम ये सॉल्ट ही लेके आपको शो करें, प्री टेस्ट हमने पहले ही बताया था। टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द given salt in the test tube, देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने सॉल्ट लिया। नाउ ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ concentrated H2SO4 in it। when you will add the concentrated H2SO4 in it, you will see the yellowish brownish color gas is शोन। देखो इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देखें, देखो येलोइश ब्राउन हो चुकी है टेस्ट ट्यूब अंदर से, येलोइश ब्राउनिश अंदर से हो गई। तो व्हाट इट मींस, आपकी HBr निकल रही है। बोलो कौन किस चीज के फ्यूम्स हैं ये, HBr के फ्यूम्स अंदर, जो बाहर आके डाइल्यूशन हो गया इसलिए बाहर वो कलर आपको नहीं दिख पा रहा। तो मींस क्या हुआ, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। आप हीट की रिक्वायरमेंट हो भी सकती ना भी हो, डायरेक्ट भी निकल जाते हैं। डार्क येलोइश ब्राउन कलर गैस विल बी produced, which on coming in contact with the starch paper becomes yellow। देखो NaBr H2SO4 डाला, HBr गैस निकली, HBr गैस H2SO4 के साथ रिएक्ट फर्दर करती है, Br2 बनेगा। Br2 क्या करेगा, ये आपके फर्दर स्टार्च पेपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और स्टार्च पेपर बिकम्स, बोलो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। सो दैट इज द प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर द ब्रोमाइड आयन। अब हम देखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट बेटा। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो उसी टाइप से जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये टेस्ट अभी हमने क्लोराइड आयन के लिए भी किया था, थायोसल्फेट के लिए भी किया था। तो इसमें अगर क्या हो जाए, आप क्या लें बेटा, सबसे पहले आप वाटर एक्सट्रैक्ट लें, उसमें डाइल्यूट HNO3 डालें स्मॉल अमाउंट में, फिर AgNO3 डालें विद द येलो पीपीटी ऑब्टेन्ड, बट इट मींस द ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि व्हाइट पीपीटी, क्या पता क्लोराइड आयन भी हो, तो क्लोराइड तो येलो कलर के नीचे व्हाइट कलर तो दिखाई नहीं देगा ना। तो उसके लिए हम पिछले लेक्चर में आपको पहले ही बता चुके थे, हाउ विल यू डिटेक्ट द क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन इफ दे आर प्रेजेंट कोलेक्टिवली, हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिलहाल हम इंडिविजुअल टेस्ट आपको बता रहे हैं, इंडिविजुअल कंफर्मेटरी टेस्ट आपको सिखा रहे हैं। तो अगर येलो पीपीटी आ जाए तो ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट। तो आपने देखो क्या किया, आपने ये टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर बेटा क्या है, यहाँ पे आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लिया, वाटर एक्सट्रैक्ट ले लें, अगर सोल्यूबल है तो वाटर एक्सट्रैक्ट, अदरवाइज सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आप ऊपर से क्या डालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HNO3 फॉलोड बाय द AgNO3 इन स्मॉल अमाउंट। आफ्टर द एडिशन ऑफ द AgNO3 you will got the
डार्क येलो पीपीटी, आपके येलो पीपीटी हमें मिलेंगे। येलो पीपीटी का बनना ये कंफर्म करता है कि ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट। रिएक्शन जो होगी यहाँ पे क्या होगी, फॉर एग्जांपल द गिवन सॉल्ट कंटेन द NaBr on reaction with AgNO3 will give the, बोलो क्या, AgBr is a yellow color compound, तो इसलिए हमें यहाँ पे येलो पीपीटी मिल जाते हैं। फिर फर्दर हम क्या करेंगे कि जो AgBr जो हमने डाला, अब देखो फर्दर ये रिएक्शन हम नहीं करेंगे बेटा, ये सिर्फ क्लोराइड आयन के लिए होती थी, लेकिन ब्रोमाइड आयन के लिए भी हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि अगर हम फर्दर क्या करें बेटा, इसमें अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दे बेटा, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, और फिर हम हीट करते हैं, तो क्या होगा, जैसे हम डालेंगे तो इस टाइप से देखो येलो पीपीटी तो बने हुए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इफ यू ऐड द AgBr प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल हैपन, दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में बी फॉर्म्ड। ये कॉम्प्लेक्स आपका बन सकता है। अगर Cl होता यहाँ पे, देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे Cl होता, AgCl होता, तो कॉम्प्लेक्स यही बनता, दैट इज द वाटर, दैट इज द सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है। अब हम देखेंगे ब्रोमाइड आयन का नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट, जो कि एक लेयर टेस्ट होता है। बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया या वाटर एक्सट्रैक्ट लिया, उसके बाद आप बेटा ऊपर से क्या ऐड करेंगे, CCl4। देखो एक नीचे एक लेयर बन जाएगी, ये देखो ये मैंने मार्किंग दिखा दी, देखो बीच में मींस 2 लेयर विल बी फॉर्म्ड। CCl4 आपने डाला, 2 लेयर बन गई, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर, नीचे आपका ये CCl4 आ गया बेटा, और ऊपर आपकी बेटा ये एक्वस लेयर है, और नीचे बेटा ये आपकी ऑर्गेनिक लेयर है, जो आपने CCl4 आपने अभी अभी ऐड किया। ठीक हो गया बेटा, आगे बात समझ में। तो अभी तक आपने जब किया तो बेटा क्या हुआ, जैसे आपने CCl4 डालते हैं, 2 सेपरेट लेयर विल बी अपीयर्ड इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 पार्ट आपको बिल्कुल सेपरेट दिखाई देंगे बेटा। देखो फिर से मैं बता दूं, यहाँ से देखो ये मैंने सेपरेशन कर दिया बेटा, यहाँ से देखो ये ऐसे, मान लीजिए नीचे वाली लेयर आपकी CCl4 लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर, अपर लेयर विद द एक्वस लेयर। जब आप देखेंगे एक्चुअली प्रैक्टिकली लेबोरेटरी के अंदर, तो आपको 2 लेयर अलग से दिखाई देंगी, इमिसिबल लिक्विड आपको दिखाई देंगे, वन एक्वस लेयर, लोअर वन इज द ऑर्गेनिक लेयर। नाउ यू हैव टू ऐड, देखो अब ऊपर से ऐड करेंगे बेटा हम कंसंट्रेटेड HNO3, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बल्कि ड्रॉप बाय ड्रॉप तो मैंने गलत बोल दिया, आप बिल्कुल जो आपकी टेस्ट ट्यूब इसके साइड से डालेंगे बेटा, ताकि वो स्लिप होके आए, स्लिप होके आपकी ये जाएगी, देखो ऐसे स्लिप होके आपकी कंसंट्रेटेड HNO3 स्लीपिंग फॉर्म में आना चाहिए। फिर वो क्या करेगा, जैसे ही अगर ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है यहाँ पे, ब्रोमाइड आयन यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, तो क्या होगा बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या होगा आपके, बताओ शाबाश, क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव आयन गेट कन्वर्टेड इनटू द Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज कलर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखे, बोलो कैसा कलर आ गया बेटा, ऑरेंज कलर आ गया ना बेटा, ऑरेंज कलर यहाँ पे देखो, ये ऑरेंज कलर अपीयर्स in the lower organic layer, lower carbon tetrachloride layer. The orange color appears, if the orange color appears in the lower organic layer, but it means the bromide ion confirmed. ब्रोमाइड आयन कन्फर्म्ड। रिएक्शन कौन सी चली, पहले चलेगी Br नेगेटिव Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जो ये अगली रिएक्शन मैंने लिखी, इसकी सेंस क्या है, अगर आप कंटिन्यूटी में ऊपर से कंसंट्रेटेड HNO3 डालते चले जाएंगे, व्हाट विल हैपन, आपकी जो ऑरेंज कलर है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इट डिसअपीयर। ध्यान रखें, इसका मतलब बेटा आप घबराना नहीं है आपको, कभी आप ये सोचें कि ब्रोमाइड आयन इज एब्सेंट, नो, ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट, ऑरेंज कलर का ना ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट, लेकिन फर्दर अगर आप लगातार कंसंट्रेटेड HNO3 डालते रहेंगे, तो जो Br2 बना है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता रहेगा, और ये Br प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर कोई कलर नहीं आएगा, ये कलरलेस कंपाउंड है। क्लियर हो गया बेटा, तो दैट इज द कंफर्मेशन अबाउट द Br नेगेटिव आयन। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोडाइड आयन के बारे में। ध्यान से देखें, पहले प्री टेस्ट उसी टाइप से, अब ध्यान से देखें, वायलेट वेपर आए ना बेटा, कैसे आए थे, पहले आपने जो मिक्सचर लिया उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, और उसके बाद आपने क्या डाल दिया था बेटा इसके अंदर, जल्दी बताओ, आपने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4, वायलेट वेपर्स निकले, फिर उसके बाद आपने क्या डाल दिया, स्टार्च, सॉल्यूशन ही ब्लू हो गया, अंदर से ब्लू हो गया सॉल्यूशन आपका। बड़े ध्यान से देखें, हमने क्या क्या डाला था बेटा, सबसे पहले सॉल्ट, प्लस उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4, कैसे वेपर निकले, वायलेट वेपर। फिर देखो ये मैंने आपको बॉक्स में दिखा दिया, स्टार्च सॉल्यूशन आपने डाला, जैसे ही डाला, डालते ही साथ क्या आ गया, ब्लू कलर आ गया बेटा।
देखो हमने क्या किया, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, हीट किया, डालते ही साथ वायलेट वेपर्स निकले, आपने एकदम क्या डाल दिया था उसमें, स्टार्च सॉल्यूशन डाल दिया था, सो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। तो दैट इज द प्री टेस्ट फॉर द आयोडाइड आयन। रिएक्शन कैसे चली, Na प्लस H2SO4, Hi के वेपर्स निकले, Hi किसके कांटेक्ट में है, H2SO4 के साथ, I2 के वेपर्स निकले। तो I2 के जो वेपर्स हैं जब स्टार्च सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे, इट विल गिव द ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। बोलो कैसा कॉम्प्लेक्स, जो ये I2 के जो वेपर निकले बेटा, जैसे ही आप इसमें क्या डालेंगे बेटा, स्टार्च सॉल्यूशन, if you add the starch solution in it, what will happen, will got the blue color complex। हमें ब्लू कलर का क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा ब्लू कलर का। ठीक हो गया। सो दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन जो आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट, जैसे हमने पीछे भी देखा था। ये हमने देखो क्लोराइड आयन के लिए सेम टेस्ट किया, ब्रोमाइड के लिए, आयोडाइड के लिए और थायोसल्फेट के लिए भी सेम टेस्ट हमने किया था। अब वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HNO3 डालने से डार्क येलो पीपीटी बनेंगे। वहां पे बने थे लाइट येलो, अब बनेंगे बेटा डार्क येलो पीपीटी। तो बेटा आपने देखो क्या लिया नीचे, सबसे पहले बताओ शाबाश, आपने लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट, फिर ऊपर से क्या डाला बेटा आपने, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HNO3, फॉलोड बाय आपने क्या डाला बेटा यहाँ पे AgNO3। तो जैसे ही AgNO3 आपने डाला, कैसे पीपीटी आ गया बेटा, डार्क येलो पीपीटी। रिएक्शन क्या चली, Ki प्लस AgNO3, आपके क्या बना, AgI की वजह से डार्क येलो पीपीटी बेटा आ जाएंगे। तो I नेगेटिव इज कंफर्म्ड। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, देखो इस टाइप से ही होता है टेस्ट, देखो ध्यान से देखो, जैसे मैंने इधर दिखाया, इस टाइप से ये येलो पीपीटी आ जाता है। मैंने साइड में भी आपको टेस्ट होते हुए दिखा दिया है यहाँ से बेटा, ये ध्यान रखना। इस टाइप से येलो पीपीटी आएंगे जैसे आपको अभी दिख रहे हैं दूसरे टेस्ट के अंदर भी साइमल्टेनियसली। इसके बाद बेटा अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट, जो कि लेयर टेस्ट है। हमने अभी ब्रोमाइड आयन के लिए भी किया था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट लेंगे, फिर उसमें क्या होगा, आप जैसे ही CCl4 डालेंगे बेटा, देखो टू सेपरेट लेयर भी फॉर्म्ड। जो लोअर लेयर है बेटा, जैसे ही आपने देखो ऊपर से डाला, ऊपर से बेटा क्या डाला है, ये CCl4 बेटा सबसे पहले आपने जैसे डालेंगे CCl4, तो आपके नीचे बेटा कौन सी लेयर आ जाएगी, CCl4, दैट इज द हैवी लेयर, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ऊपर क्या आ जाएगी बेटा, एक्वस लेयर, two separate layer will be observed. After that you will now add the concentrated HNO3। अब देखो मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, ऊपर से बेटा आप क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3। स्लिप होते आना चाहिए जैसे मैंने पहले बताया था। तो जैसे ही नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द, बोलो किसके साथ, बताओ बेटा शब, I नेगेटिव आयन के साथ, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आपने देखा नीचे देखो वायलेट कलर अपीयर्स, नीचे जो CCl4 लेयर है इसके अंदर बेटा कैसा कलर आ गया, देखो वायलेट कलर अपीयर्स, वायलेट कलर आ गया बेटा। क्यों आ गया, क्योंकि I2 बन गया। I नेगेटिव का जो आयोडाइड आयन है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द I2। देखो जैसे अभी हम रिएक्शन दिखाई, I नेगेटिव आयन बेटा किस में कन्वर्ट हो गए, I2 में। तो जो I2 के बनने की वजह से ही तो यहाँ पे वायलेट कलर आ गया। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में लगातार HNO3 देखो ऊपर से आप ऐड करते रहेंगे, देखो ऐसे, तो क्या होगा, आपके फाइनली I पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज द कलरलेस। ये कलरलेस है, तो इसलिए अगर आप लगातार ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं कि जो वायलेट कलर आ गया ये मेंटेन रहेगा। ऑन कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 द वायलेट कलर विल फाइनली डिसअपीयर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि I नेगेटिव अब्सेंट है, वो तो प्रेजेंट है, क्योंकि पहले ही लोअर लेयर के अंदर CCl4 लेयर के अंदर, जरूरी नहीं आप CCl4 ले, आप कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते थे यहाँ पे। अगर आपके पास लेबोरेटरी में कार्बन टेट्राक्लोराइड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या ले, आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं, बोलो क्या, कार्बन डाइसल्फाइड। और अगर आपके पास लेबोरेटरी में कंसंट्रेटेड HNO3 नहीं है तो आप क्लोरीन वाटर ले सकते हैं, क्लोरीन वाटर आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कंसंट्रेटेड HNO3। सो दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द आयोडाइड आयन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रेट आयन के लिए। सबसे पहले प्री टेस्ट इसी टाइप से, देखो आपके देखो फ्यूम्स निकले कैसे, देखो रेडिश ऑरेंज कलर के फ्यूम्स निकले। आपने इसमें क्या डाल दिया बेटा, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, एकदम ब्लैक भी हो गया। सो दैट इज द प्री टेस्ट। तो आपने बेटा क्या किया, सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, सॉरी कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड आप डालते हैं, या कंसंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड नहीं डालना। फिर जरूरत पड़े तो हीट करते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ही वेपर आ जाते हैं। तो लाइट ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे विच गेट इंटेंसिफाई। ये फ्यूम्स बेटा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं अगर आप इसमें क्या डाल दें, इफ यू ऐड द कार्बन पेपर और द कॉपर चिप्स, अगर आप डाल देंगे तो जो ये फ्यूम्स बेटा अभी आपने देखे थे ना, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको सेम टेस्ट, फिर से देखना। आपने ये मिक्सचर लिया, सॉल्ट लिया, इसमें देखो ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं,
ठीक है ना, आपके लाइट ब्राउन फ्यूम्स जो निकल रहे हैं। अगर आप इसमें ऊपर से एकदम ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ना डालें, आप इसमें कार्बन पेपर का छोटा सा टुकड़ा डाल दें, कॉपर चिप्स डाल दें, कॉपर टर्निंग डाल दें, ये फ्यूम्स एकदम डार्क ब्राउन हो जाएंगे, तो वो क्या बताता है कि नाइट्रेट आयन इज प्रेजेंट। साइमल्टेनियसली आप फेरस सल्फेट भी डाल सकते हैं, सॉल्यूशन बिकम्स ब्लैक जैसे आपको दिख रहा है, तो भी नाइट्रेट आयन इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया बेटा इतना? तो आपकी रिएक्शन क्या चली, NaNO3 प्लस H2SO4 आपने डाला तो NaHSO4 प्लस HNO3 बनेगा, उसके बाद HNO3 NO2 गैस प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसमें देखो मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, अगर आप इसमें कॉपर डाल देते तो क्या होता, कॉपर कुछ और काम नहीं करता, वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और जिसकी वजह से NO2 गैस निकलती है। तो हमने बताया ना कि ये HNO3 जो बना कैसे बना बेटा, देखो शुरू में जो रिएक्शन हुई थी ना, हमारा कंपाउंड था देखो NaNO3 था, हमने तो नाइट्रिक एसिड नहीं डाला, तो जैसे ही NaNO3 की रिएक्शन हुई थी H2SO4 के साथ, तो बेटा NaHSO4 के साथ साथ क्या बना था, नाइट्रिक एसिड बना था। तो ये जो नाइट्रिक एसिड बना किस वजह से बना, नाइट्रेट आयन की वजह से बना। तो जो HNO3 बना, अगर हम उसमें कॉपर डाल दें या कार्बन का पेपर डाल दें तो क्या होगा, आपके NO2 गैस और ज्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, और ज्यादा है। ऐसे ही कार्बन का देखो हमने C लिख दिया, मींस पेपर के अंदर कार्बन ही है, तो जैसे ही आपने डाला, क्योंकि सेलुलोज मींस कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मींस आपके क्या होगा, NO2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, तो डार्क वेपर्स आपके बन जाते हैं। फिर मैंने बताया था अगर आप FeSO4 डाल देंगे बेटा, FeSO4 उसी टेस्ट ट्यूब में हमने दिखाया था डायरेक्ट टेस्ट होते हुए, तो ब्लैक कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो दैट इज द प्री टेस्ट फॉर द नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन में भी प्रेजेंट। उसके बाद आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, दैट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें बेटा आप क्या करेंगे, देखो आपने ये टेस्ट ट्यूब ली जिसमें वाटर एक्सट्रैक्ट हम ले लेंगे बेटा, क्या ले लेंगे इसके अंदर, देखो वाटर एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं आपके नाइट्रेट। फिर आप क्या डालेंगे इसमें, FeSO4, और फिर कंसंट्रेटेड HNO3 आपने डालेंगे इसमें अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर धीरे धीरे आपने क्या देखा, देखो ये एकदम से इफ द ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर्स, देखो जैसे आपको दिख रहा है ना बेटा, ये क्या बन गया यहाँ पे, दैट इज द ब्राउन रिंग। देखो ये ब्राउन रिंग यहाँ पे बन चुका है, कहाँ पे बना, एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर्स, एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर। तो इसका मतलब नाइट्रेट आयन कन्फर्म्ड, नाइट्रेट आयन बेटा क्या हो गया, कन्फर्म्ड। रिएक्शन क्या चली, NaNO3 प्लस H2SO4, जैसे अभी हमने पीछे बताया था, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट बनेगा along with the formation of the HNO3। that HNO3 जो आपका बना, ये FeSO4 in presence of आपके H2SO4 will produce, बोलो क्या, फेरिक सल्फेट, और साथ के साथ जो FeSO4 है वो NO के साथ रिएक्ट करके बोलो क्या बना देगा, FeSO4 NO, दैट इज द ब्राउन रिंग कंपाउंड, जो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ द रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर, सो दैट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। एग्जाम में काफी बार आता है, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री है, तो इस टाइप से हम ब्राउन रिंग टेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये नाइट्रेट आयन कंफर्म हो गया। लास्ट में अब हम देखते हैं ऑक्सलेट आयन के बारे में। देखो आप सबसे पहले उसी टाइप से प्री टेस्ट आपने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर मिक्सचर लिया। Now you will add the concentrated H2SO4 in it. If the brisk effervescence appears, that is due to the evolution of the CO2 gas and the CO gas, दो गैस इकट्ठी निकलती है ऑक्सलेट आयन के अंदर से। फिर आप क्या करेंगे, now pass these gases into the lime water, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। प्लस आप एक बर्नर लें बेटा, ध्यान रखना, एक बर्नर लें और जो टेस्ट ट्यूब है लाइम वाटर वाली, इसके माउथ के ऊपर ले जाएं बर्नर को, तो वहां पे ब्लू फ्लेम दिखाई देगी और लाइम वाटर आपका मिल्की हो गया। दैट इज द टेस्ट फॉर द ऑक्सलेट आयन। देखो मैं फिर आपको बताता हूँ आपने क्या किया इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, ये ध्यान रखने की बातें हैं, भूलनी नहीं है आपको। Take small amount of the salt or the mixture in the given test tube. Add the small amount of the concentrated H2SO4 in it. The brisk effervescence is the colorless, odorless gas produced, and these two gases will be the CO2 and the CO gas. Now pass these gases into the lime water. Only the CO2 gas will turn lime water milky. The other gas will remain, comes out from that lime water test tube. इसमें से CO gas बाहर आएगी। Now place the बर्नर को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले आए और एकदम से यहाँ पे आपको ब्लू फ्लेम दिखाई देगी, दैट इज ड्यू टू द CO गैस। तो इससे कंफर्म होता है कि दो गैस निकली थी, मींस ऑक्सलेट आयन इज प्रेजेंट। तो सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, brisk effervescence comes out due to the production of these two gas. These are the colorless, odorless gas, CO2 plus CO। CO2 एक फायर एक्सटिंग्विशर है
वो तो आपको बुझा देती, इसलिए उसको लाइम वाटर में हमने पास कर दिया। तो जैसे हमने गैस को पास किया लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर मिल्की, लेकिन CO गैस बाहर आ गई, लाइम वाटर से बाहर आ गई, और इट गिव्स द ब्लू फ्लेम एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, माउथ ऑफ द लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब। तो कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस H2SO4, ये रिएक्शन आप लिख देंगे, CSO4 plus H2O, CO2 gas, and the CO gas will evolve. When you pass that CO2 gas in the lime water turns milky due to the formation of, बोलो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कंटिन्यूअसली लगातार CO2 गैस पास करते रहेंगे, मिल्कीनेस डिसअपीयर, मैंने पहले ही बताया था, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर भी हो जाती है। तो ऑक्सलेट आयन में भी प्रेजेंट। अब हम देखेंगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आपने क्या लिया, आपको आपके पास जो सॉल्ट है, मिक्सचर है, वाटर एक्सट्रैक्ट बना ले, आप उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे टू न्यूट्रलाइज इट, और फिर उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल के आप बॉयल करें, जैसे मैंने आपको दिखाया, बॉयल इट। आप बॉयल करेंगे इसको, कंटिन्यू बॉइलिंग। आफ्टर बॉइलिंग द व्हाइट PPT विल बी फॉर्म्ड, व्हाइट PPT आपके बन गए। और अगर आप एसिटिक एसिड भी इसमें डाल देंगे तो दीज आर इनसोल्युबल इन एसिटिक एसिड, दिस व्हाइट PPT आर इनसोल्युबल इन एसिटिक एसिड, व्हाइट PPT आपके बन गए। रिएक्शन क्या चली, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम ऑक्सलेट के बीच रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा, तो यही तो है व्हाइट PPT जो आपके बनते हैं। तो व्हाइट PPT किस कंपाउंड के हैं, दैट आर द कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस NaCl इज द साइड प्रोडक्ट, जो कि वाटर सोल्यूबल है NaCl। तो व्हाइट PPT किसकी वजह से, सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। तो कैल्शियम ऑक्सलेट बोलो क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है, कंफर्म हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। फिर आप क्या करेंगे, आप जो आपके व्हाइट PPT आ गए, बेटा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जो व्हाइट PPT आपके आ गए, आप क्या करें, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दें, फिल्टर कर लें। आपके जो व्हाइट PPT आया, फिल्टर कर लें इसको, फिल्टरेट। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट, उसमें डाइल्यूट HCl डालें, या डायरेक्ट HCl आप डाल दें, व्हाइट PPT डिसॉल्व्स। तो जो आपके व्हाइट PPT है, आप उसको अलग से यानी फिल्टर कर ले, PPT में आप डाइल्यूट HCl डाल दें, या आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट डाल दें तो PPT गेट डिसॉल्व। फिर आप क्या करेंगे, या तो ये जो क्लियर सॉल्यूशन आपके पास आ गया, या जो व्हाइट PPT पहले आए थे आपके पास, उनको फिल्टर कर लें, फिल्ट्रेट को ले लें, या आप दोबारा से वाटर एक्सट्रैक्ट बना लें, फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट ले लें। ऑप्शन है बेटा आपके पास, आप दोबारा से वाटर एक्सट्रैक्ट बना लें, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, और करके लिखा बेटा मैंने यहाँ पे, आप दोबारा से वाटर एक्सट्रैक्ट बना लें, या जो आपके पास ऊपर व्हाइट PPT आए थे, आप उनको क्या कर लेंगे, बोलो फिल्ट्रेट ले लें। आप वाटर एक्सट्रैक्ट ही बना लें, वो ज्यादा बेटर है। तो वाटर एक्सट्रैक्ट ले लें, उसमें डाइल्यूट HCl डाल दें उसी टाइप से। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की जब बेटा रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैंने अभी आपको बताया था बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट। देखो KMnO4 डालेंगे आप यहाँ पे, तो ये रिएक्शन मैंने साइड में भी आपके लिख दी। तो पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा बेटा, पिंक कलर बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्चार्ज। इस रिएक्शन को भी आप छोड़ दें, इसकी अभी हमें नीड नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो वाटर एक्सट्रैक्ट है, आप उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डालें। नाउ ऐड द 1 ड्रॉप ऑफ KMnO4, द पिंक कलर ऑफ द KMnO4 गेट डिस्चार्ज। तो मींस ऑक्सलेट आयन कन्फर्म्ड, और ऑक्सलेट आयन बेटा क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया, तो पिंक कलर बेटा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, ऑक्सलेट आयन कन्फर्म्ड। क्लियर हो गया बेटा इतना। रिएक्शन क्या चली, अब आप ये रिएक्शन देख लें। KMnO4 है, देखो ये आपने डी ब्लॉक में पढ़ी है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन है, या सोडियम ऑक्सलेट आप ले लें, जो भी प्रोवाइडेड कंपाउंड हो आपके सामने, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलेगी, बिकॉज KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन चली तो बेटा क्या बना, MnSO4 बना, यहाँ पे पिंक कलर गेट डिस्चार्ज, K2SO4 बनेगा, लेकिन मेन जो आपका ध्यान रहेगा वो इस कंपाउंड की तरफ रहेगा, MnSO4 की तरफ। तो मीन्स आपने क्या किया बेटा, आपके पास क्या था, आपके पास था देखो ये, बोलो कौन, ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड। जो आपने स्ट्रक्चर भी देखी है ना बेटा, देखो इस टाइप की COOH सिंगल बॉन्ड COH, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल हमेशा अटैच रहते हैं, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं। तो मींस ये अपने वाटर में डिसोल्व कर लिया, ये मान लीजिए हमने आपको दिया था कंपाउंड, या सोडियम ऑक्सलेट हमने दिया था, पोटेशियम ऑक्सलेट हमने दिया था। तो जब भी रिएक्शन होगी KMnO4 के साथ, तो जो पिंक कलर है KMnO4 का, वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, इधर हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे ये वाटर एक्सट्रैक्ट है आपके पास, सो दैट इज द वाटर एक्सट्रैक्ट। देखो ये वाटर एक्सट्रैक्ट हमने ले लिया बेटा, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे बेटा इसमें, ये आपने लिया बेटा KMnO4 का सॉल्यूशन ऊपर, सो दैट इज द KMnO4 सॉल्यूशन।
जैसे ही आपने इसमें डाला तो क्या होगा, देखो KMnO4 के साथ रिएक्शन हुई एकदम, और एकदम से देखो डिस्चार्ज भी हो गया। KMnO4 एक बार तो डलेगा ना, उसमें जाएगा पिंक कलर, लेकिन as soon as the reaction occurs the KMnO4 pink color get discharge, उसका डिस्चार्ज हो गया, मींस हमें कलरलेस हो गया। तो पिंक कलर ऑफ द KMnO4 discharge indicates that the oxalate ion is present, means oxalate ion confirmed, oxalate ion beta confirm हो गया। So thank you, that all about the different group 2 acid radicals जिनके हमने आज कंफर्मेटरी टेस्ट देखे। तो इनकी बेटा सभी की रिएक्शन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आपको ये टेस्ट ऐसे करने ही करने हैं, लेकिन किसी भी आयन की केमिस्ट्री आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द ऑक्सलेट आयन, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द ब्रोमाइड आयन, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द नाइट्रेट आयन, या एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यानी उसमें आपको सारे डायग्राम भी बनाने हैं, प्लस सारी की सारी रिएक्शंस भी लिखनी है। ओके बेटा, थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।